कुछ नहीं किया, केवल साथ रहा। तो भगवान कहते हैं सबरी से प्रथम भगति संतन कर संगा। कुछ नहीं कर पाते, भक्ति के लिए प्रेरित हो, तुम्हारा व्यक्तित्व भक्ति का मर्म समझे, तुम्हारा व्यक्तित्व भक्ति जहाँ प्रकट होती है, जहाँ भक्त है वहाँ भगवान प्रकट होते हैं। ध्यान रखें, संत कौन? जहाँ भक्ति, भगवान और भक्त एक साथ एक व्यक्तित्व में निवास करते हैं, वो होता है संत। वहाँ चमत्कार नहीं होते, वहाँ ईश्वरीयता, वहाँ भगवत्ता होती है। यहाँ संत का मतलब है संबोध और अस्तित्व का मतलब है अभिव्यक्ति। ये दोनों शब्द दर्शन के हैं। तो नवधा भक्ति में दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग में प्रेम। हम लोगों ने अभी बात की प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान कहते हैं दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में रति। रति मतलब लय, प्रेम, आसक्ति, लीनता, लाभ, जुड़ाव। संसार में आसक्ति बहुत होती है, भगवान और भगवान की कथा में आसक्ति कम होती है। एक कहानी है, महर्षि व्यास ने पुराण का वेद का संपादन किया। उस समय तक 3 वेद थे, अथर्ववेद को उन्होंने ही जोड़ा, 4 वेद बनाए, वेद मंत्र का संपादन किया। पहले वेद त्रयी होते थे, 3 ही वेद होते थे व्यास से पहले, ऋग, यजु और साम। व्यास ने अथर्व ऋषि के जो मंत्र थे उसका संकलन कर चौथा अथर्ववेद बनाया। दर्शन में वेदांत की रचना, उपनिषद का सार निकाला, 18 पुराण लिखे, 18 उप पुराण लिखे। सब कुछ लिखने के बावजूद इतना विशाल साहित्य लिखा। व्यास तो साहित्य के पर्याय बन गए थे, लेकिन उनको मन की शांति और सुकून मिल नहीं पाया। व्यास सरस्वती नदी के किनारे टहल रहे थे, तो देवर्षि नारद उनको मिले। देवर्षि नारद ने पूछा, आप इस तरह से व्याकुल और बेचैन क्यों हैं? व्यास बोले, मन की शांति नहीं मिली। नारद बोले, शांति और सुकून विचारों से नहीं, भावों से मिलता है, ज्ञान से नहीं, भक्ति से मिलता है। आप जो हैं भगवान की कथा कहिए। भगवान की कथा को कहते हैं भागवत। भागवत क्या है? भगवत कथा। जहाँ भगवत कथा है वहीं भागवत है। अभी हमने बात की भक्ति, भक्त और भगवान। जहाँ तीनों मिलते हैं वो होता है संत। तीनों एकत्रित होते हैं और जहाँ इनकी कथा कही जाती है, तीनों की भक्ति, भक्त और भगवान की कथा कही जाती है, वो होती है भागवत। भागवत का एक श्लोक है बड़ा प्यारा सा, तब कथा मृतम तत्व जीवनम कवि वीरतम कलमसामहम श्रवण मंगलम श्रीमदागतम भूई गिरणम तते श्रीदाजनम। ये भागवत का श्लोक, भगवान आपकी कथा संतप्त संसार को शांति देने वाला है, कल की कलमसों का निवारण करने वाला है। जो इसका गुणगान करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, वो धन्य भागी होते हैं। तो भगवान की कथा व्यास ने कही, भागवत कहकर उनको शांति मिली, सुख मिला, संतोष मिला, सुकून मिला। ज्ञान तो कभी कभी नीरस लगता है, पर जो रस है जीवन की, सरसता है जीवन की, साधना है जीवन की, सरसता का नाम है भागवत, यानी भगवत कथा। भगवान राम कहते हैं, हे शबरी, नवधा भक्ति में दूसरी भक्ति है मेरी कथा में रति। रति का मतलब रुचि नहीं, कथा में रुचि ही नहीं। हमारी रुचि खाने में है, खाया अच्छा लगा। रति का मतलब ध्यान रखें जिसमें आप लीन होते जाएं। रति और काम 2 शब्द है। रति मतलब रत हो जाना, निरत हो जाना, लगाव, जुड़ाव, प्रेम और आसक्ति, सारे घुले मिले भाव जो एक शब्द में है उसे कहते हैं रति। अंततो गत्वा लीनता, एकात्मता, यह है भगवान की भक्ति का दूसरा प्रकार। जो इसे कहते हैं, जो इसे सुनते हैं, वो भक्ति करते हैं। यूँ तो कथाएं बहुत कही जाती हैं, बड़े आयोजन होते हैं कथाओं के, कथाओं में सरसता होती है। आज तो टीवी में है, चारों तरफ गांव-गांव में ढेर कथावाचक दिखते हैं, उनको सुनते हैं। 2 कथावाचक बड़े महत्वपूर्ण हुए, एक डोगरे जी महाराज भागवत कहते थे और एक कथावाचक हुए राम किंकर उपाध्याय, वो राम कथा कहते थे। राम किंकर उपाध्याय ढोल मजीरा नहीं बीच बीच में बजवाते थे, लेकिन जो दर्शन होता था रामायण की, जो चौपाई होती थी, बड़ी गूढ़ और तात्विक व्याख्या करते। कोई आडंबर नहीं होता था, नाच गान नहीं होता था। बिरला उनके अनन्य भक्त थे। बिरला का पूरा परिवार, बिरला फाउंडेशन ने उनकी किताबें भी निकाली। डोंगरे जी महाराज भागवत कथा कहते थे। वो बड़े अद्भुत प्राणी थे जो सारा चढ़ावा जहाँ का तहाँ छोड़ देते थे, कोई चढ़ावा नहीं लेते थे। भागवत कथा ही उनका जीवन था।
वो तो बस भागवत कथा के लिए ही थे, प्रचार प्रसार नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, उसी तरह का जीवन, उसी तरह का चिंतन, उसी तरह का कथा कथन, और कुछ नहीं था उनके जीवन में। वो फकीर थे। आज कथा कम, आडंबर ज़्यादा है। ध्यान रखें, कथाएं आडंबर नहीं है। भगवान राम कहते हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा प्रसंगों में रति हो जाए। गीता के 10वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं जहाँ जहाँ मेरे भक्त इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं देता हूँ उनको बुद्धि योग, मेरी चर्चा करते हैं, मेरी कथा करते हैं। यानी कथा का परिणाम क्या है? कथा केवल मन को शांत और सुखदायी नहीं लगती। कथा वो है जो हमारी चेतना का, हमारी बुद्धि का, हमारे विचार का, हमारे भाव का भगवान से योग बिठा देती है, वो है कथा। तो दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग में रति।